सारे भाइयों ने कृष्ण बडाली की राम राम। मैं आज तुमने बताऊंगा मैम चौबीसी के विधायक के बारे में। कौन है और किसा विधायक से मैम चौबीसी का। मैम चौबीसी का विधायक बलराज कुंडू है और निर्दलीय है भाई, किसी पार्टी तो नहीं है। सरकार से भी लड़ना, लोगों की लड़ाई लड़ना, अपने खातिर भी लड़ना और फिर समाज सेवा भी करना। एक ऐसा विधायक मेरे ख्याल से और तो हरियाणा में होगा नहीं, और होगा तो भाई उड़े तक हम पहुँचे नहीं। हमने तो मैम चौबीसी के विधायक का बेरा है। बलराज कुंडू निर्दलीय विधायक है और पिछले 6-7 साल से लगातार भाई ने छोरियाँ खातर बस लाई जो रोहतक जा हैं 10-12 बस, और भी घने समाज सेवा के काम खूब करता रहे है। किते बुला ले उड़े त्यार पावे है। आज खेड़ी में आश्रम है शिवानंद धर्मार्थ चिकित्सालय जिसने बोल रहे हैं, खेड़ी ओगड़ भी कहते हैं, उसमें मैम चौबीसी का विधायक बलराज कुंडू आया और 5 लाख रुपया की दवाई गई। 5 लाख की तो खेड़ी आश्रम में दे दी, 15 लाख की हल्का में भी देंगे गरीब आदमियों खातर जो कोरोना से अपना आप ने बचा ले। बलराज कुंडू ने बहुत घनी सेवा हल्कम करी है जिसका फल मिल रहा है। बस सेवा करने लग रहे हैं। बलराज कुंडू आड़े नहीं डेटे, इस हार में किसाना पर लाठी बरसाई, गोली चलवाई। एक छोटा सा अस्पताल का उद्घाटन था और जो अस्थायी अस्पताल आज गाँव में जगह जगह बनने लग रहे हैं, उसका उद्घाटन की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी खट्टर एसआर गया उसका उद्घाटन करें। मैं तो यहाँ पे इतने लगा दूँ कोई भी मरीज जो है इस हल्के का बगैर ऑक्सीजन की वजह से उसको कोई कमी महसूस ना हो ऑक्सीजन की वजह। लेकिन आज ये हालात जिस प्रकार के देश में हमारे ब्लैक मार्केटिंग की सरकार के लोगों ने जिस प्रकार हर दवाइयों पे हर जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो रिक्वायरमेंट उनके ऊपर ब्लैक मार्केटिंग कर चोर बाजारी जो रखी है, उसकी वजह से आज ये कहना आसान नहीं। आप मुझे दिलवाइए, मैं भी लेने को तैयार हूँ। लेकिन आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अवेलेबिलिटी के ऊपर जो है ना बहुत मारामारी हो रही है, जिसको मैं अपने लेवल पर प्रयास है उसको को करके हम अपनी तरफ से, क्योंकि आज सरकार का तो सिस्टम बिल्कुल फेल हो चुका है। आपने देखा इससे बात चल रही थी डॉक्टर साहब का स्वास्थ्य, जैसे आप सबको पता है इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर साहब का जो एक आत्मा जो है ना इस हल्के से साथ जुड़ी हुई है, तो इन्होंने कहा मैं हम इसको आ जाओ आप। तो मैंने दवाइयों की बात करी थी, यहाँ 5 लाख रुपए की दवाइयाँ अभी मंगवाई हैं। डॉक्टर साहब को मैंने बोल दिया था तो इन्होंने मंगवा ली 5 लाख रुपए की दवाई, कंसनट्रेटर भी दिया है और भी अरेंज करवा रहा हूँ। भगवान ने चाहा तो जल्दी ही और भी कंसनट्रेटर रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ मैं भिजवा रहा हूँ। उसी प्रकार मैं टोटल 20 लाख रुपए की दवाइयाँ पूरे हल्के में जो गरीब लोगों के 7-7 दिन के कोर्स के लिफाफे बनवा दिए हैं मैंने, तो वो कल से मैं बंटवाने चालू कर रहा हूँ। सिविल हॉस्पिटल की मांग है, गर्ल्स कॉलेज की मांग है, पूरे हल्के में पानी की बुरा हाल हो रखा है। पीने का पानी नहीं किसी गांव में। बड़ी बड़ी घोषणाएं बड़ी बड़ी बात करते हैं, आज तक कुछ नहीं किया। मैं 10 बार रिमाइंडर दे चुका हूं, लेकिन उनकी बातों सबका साथ सबका विकास का एजेंडा सिर्फ कथन उनके स्पीचों में है, धरातल पर करने को कुछ नहीं है। बॉडी प्रॉपर काम करेगी, उसके अंदर विटामिन मिनरल्स पूरे होंगे, तो वो विटामिन उसकी ऑक्सीजन की कमी, लेकिन उसके विटामिन ऑक्सीजन कमी के भी जो हमने डॉक्टर साहब ने पहले डॉक्टर साहब ने अरेंज कर रखी है, एक दिया है, कुछ और ऑक्सीजन लेवल ले गए, यहाँ हम करेंगे। कुछ ऑक्सीजन कंसनट्रेटर आने वाले 2 दिन के अंदर संभावना है कि और मैंने ऑर्डर किया है, अगर वो अवेलेबल होने की संभावना है तो और यहाँ पे लगवाने की हम काम करेंगे। इस प्रकार से हिसार के अंदर एक टेम्परेरी हॉस्पिटल का भी उद्घाटन करने की ज़रूरत है। कितने बड़ी नौटंकी ये सरकार करने लग रही है, तो ये सारी चीज़ें इस बात को बताती है कि सरकारी तंत्र बिल्कुल पूर्ण रूप से फेल हो चुका है। लोगों का जो है ना कोई स्वरप अपनी वाहवाही लूटने के लिए, अपनी दबंगता और तानाशाह दिखाने के लिए ना सरकार अपना कार्य कर रही है। उनको कोई चिंता नहीं है लोगों की। आज इतना बड़ा जो हरियाणा प्रदेश के अंदर फैला हुआ है, मेनली जो एनसीआर का एरिया, इसमें तो बहुत ही बुरा हाल है। तो लेकिन सरकार को उसकी चिंता नहीं है। सरकार के नेता जितने हैं वो अपनी झूठी वाहवाही करने के लिए, अखबारों में छपने के लिए इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता
ये सरकार आज ये प्रोटोकॉल है जो कोविड का प्रोटोकॉल है, जो बंद किया हुआ है, जो एक लॉकडाउन किया हुआ है जिसमें कुछ भी नहीं कर सकते। शादी से बड़ा तो कोई वो नहीं होता। शादी में भी जब 11 लोग इकट्ठे होते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ अपनी फौज लेके बीजेपी वालों को जो है ना रिबन काटने के लिए, वाहवाही करने के लिए लगे हुए हैं। आज मैं चाहता तो यहाँ पे लोगों को जो है ना, यहाँ मैं भी अपनी वाहवाही लूटने के लिए हज़ारों 500 लोगों को बुला लेता कि मैं यहाँ पे दवाइयाँ दे रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी को क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया कि ये कोविड प्रोटोकॉल जो लॉकडाउन लगा हुआ है इसलिए लगा, लॉकडाउन इसलिए लगा रखा है लोगों की सेफ्टी की दूरियां रहें, लोग इकट्ठे ना हो। और कल जिस प्रकार का ड्रामा मुख्यमंत्री, अगर वो टेम्परेरी हॉस्पिटल को परमानेंट सौगात नहीं दे रहे हिसार वालों को, वो टेम्परेरी हॉस्पिटल एक कोविड काल के लिए टेम्परेरी, वो 2 महीने अस्थायी हॉस्पिटल है, उसके लिए भी उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री जी चले आए। वो चंडीगढ़ में बैठ के उसको मॉनिटर करवाते हैं, लोगों को क्या सुविधा मिली है, क्या चालू हो, तो वो उनका कर्तव्य बनता है। ये नहीं कि फोटो छपने के लिए और वहाँ रिबन काटने के लिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हुआ। और फिर उसके बाद जब उनको पता है लोग उनको लाइक नहीं कर रहे हैं, उनके प्रति क्यों जिस प्रकार का रोष है, उनको इससे पहले नहीं कि ये बार बार आकर लोगों को क्यों उसका उकसा रहे हैं। कल वहाँ पे इतनी बुजुर्ग महिलाओं को, माताओं के ऊपर लाठियाँ चार्ज कर, एक भाई को भाई से भिड़वाने का, पुलिस महकमे में हमारे तो भाई है ना, उनके साथ टकराव कराने का काम किया इस सरकार ने। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। मैं इस मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि अपनी अकल को ठीक उस दिशा में सोचते हुए इस प्रदेश में कोरोना में जो महामारी उसकी उस पर काम करो। इस प्रकार की वाहवाही लूटने का, ये जो ना रिबन काटने का, ये काम होता है खुशी के माहौल में। आज प्रदेश में दर्द का माहौल है, दुख का माहौल है, महामारी का माहौल है। ऐसे माहौल में रिबन नहीं काटने चाहिए। ऐसे माहौल में लोगों की चिंता करके इस महामारी से कैसे बचाया जा सके, और जो किसान बैठे हैं बॉर्डर के ऊपर उनकी चिंता करके सरकार, केंद्र सरकार पे प्रेशर बनाएगी ही इनकी मांगे ताकि अपने घर जाए, वहाँ बुरा हाल हो रखे है उस पर।